नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। क्या वाकई में अखिलेश यादव ने अपने प्रवक्ताओं को यह नसीहत दी है कि मायावती पर बचकर चलना है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना है, किसी भी तरीके से कोई बचकानी बात 1 to 1 मायावती को नहीं कहना है? यह खबर इस समय सोशल मीडिया पर बड़ा तैर रही है। हमने इस बाबत कई नेताओं और प्रवक्ताओं से बात करने की कोशिश की, हालांकि वो इस पर खुलकर नहीं बोले, लेकिन इंटरनल सोर्सेज हमारे ये बताते हैं कि अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव के नतीजों के बाद इस बात की एक लकीर खींच दी है कि जो लड़ाई आपको लड़नी है वो बसपा से लड़नी है, मायावती से नहीं लड़नी। ठीक है, यह बात समझने की कोशिश कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल तौर पर मायावती पर कोई कमेंट नहीं करना है, कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। आपको अपनी लाइन बसपा पे रखनी है, भाजपा से लड़ाई लड़नी है, मायावती से लड़ाई नहीं। ये बातें इसलिए जरूरी भी हैं और इसलिए ये बातें निकल रही हैं क्योंकि जो नतीजे बिहार विधानसभा चुनाव के आए 2025 में, अभी जो चुनाव गुजरा, उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल लड़ाई चल रही थी, लेकिन ओवैसी को और बीएसपी को वहां पर जो अपोजिशन था, महागठबंधन जो था, उसने बी टीम के तौर पर प्रेजेंट किया, ओवैसी को भी और मायावती को भी, बसपा को। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो सीमांचल वाली बेल्ट थी, जहां पर मुसलमान सबसे ज्यादा थे, उस बेल्ट में ओवैसी 5 विधायक जीत गए और महागठबंधन के हाथ कुछ नहीं आया। ठीक यही कमोबेश स्थिति दलित बहुल सीटों पर भी रही, जहां से बसपा का एक विधायक जीत गया। जो नहीं जीत पाए वो भी दूसरे तीसरे की लड़ाई में थे। राजद वहां परफॉर्म नहीं कर पाई। यह बात अखिलेश यादव को समझ आई है और समाजवादी पार्टी में सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 2027 की लड़ाई से पहले दलित वोट उनसे न छिटके, इस बात को लेकर के मायावती पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से अपने प्रवक्ताओं, अपने नेताओं को मना किया है। जो नुकसान बिहार में महागठबंधन का हुआ, उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि खुलकर बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताया गया, मायावती पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई और उसका खामियाजा यह हुआ कि दलित वोट बैंक शिफ्ट हो गया बहुजन समाज पार्टी की तरफ या नाराज हो गया महागठबंधन से। उसने महागठबंधन को वोट नहीं किया या कम किया। यह बात आपको भी बखूबी पता है कि बहन जी का दलितों के बीच क्या कद है, बहन जी को दलित किस तरह सम्मान देते हैं। और जब व्यक्तिगत तौर पर मायावती पर कोई टिप्पणी होती है या व्यक्तिगत तौर पर मायावती पर कोई बात कही जाती है, तो यह बात दलितों तक पहुंचती है। वो इस बात से नाराज होते हैं। वो भले आपका वोटर हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वोटर हो, लेकिन अगर आप बहन जी पर कोई बात कहेंगे तो फिर वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करता और इस बात पर वो अपनी लाइन अलग ले लेता है। यह बात अखिलेश यादव को समझ में आई। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ताओं को यह नसीहत दी गई है कि आपको मायावती पर कोई भी पर्सनल बात, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी है, जिससे दलित वोटरों पर कोई ऐसी इमेज बिल्ड हो कि ये मायावती के खिलाफ है या ये बहन जी को कोई ऐसी बात, कोई खराब बात कह रहे हैं। ये बात बहुत गहरी है और इसके परिणाम अखिलेश यादव को क्या मिलेंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन अखिलेश यादव पीडीए, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों में से डी को छोड़ना नहीं चाहते। इसी डी ने 2024 में अयोध्या जैसी सामान्य सीट पर एक दलित सांसद को जिताकर लोकसभा पहुंचाया। इस दलित ने प्रिया सरोज जैसी सांसद को मछली शहर से जीतकर सांसद बनाया। इन्हीं दलितों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कोलैबोरेशन को ठीक ठाक वोट दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि
37 सांसद समाजवादी पार्टी के और 6 सांसद कांग्रेस के जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसीलिए अखिलेश यादव बनी बनाई जो चीजें हैं उसको छिटकाना नहीं चाहते, उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये शिकायतें लगातार उनके कानों तक पहुंच रही थी और बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा उनके सामने था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब इसके क्या मायने निकलेंगे, क्या नतीजे निकलेंगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सही समय पर अखिलेश यादव ने सही फैसला लेकर छिटक रहे दलित वोटों को एक बार फिर से इकट्ठा करने की बड़ी कोशिश की। ये बात आप भी जानते हैं कि बहन जी पर की गई कोई भी टिप्पणी दलितों को बर्दाश्त नहीं होती है। वो किसी भी पार्टी के वोटर रहें, भाजपा में रहें, कांग्रेस में रहें, समाजवादी पार्टी में रहें, बसपा में रहें, लेकिन आप बहन जी पर कोई टिप्पणी करेंगे तो सारी चीजें आपके लिए निगेटिव हो जाती। कैसे चीजें बनेंगी ये तो वक्त बताएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें बताइए। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।